ईसा मसीह की शांति आपके घर में हो। हम यहाँ एक बार फिर से इकट्ठे हुए हैं ताकि इस बार हम शनिवार को कैसे मनाएं इस पर अध्ययन कर सकें। हम अपने संदेशों की श्रृंखला को जारी रखे हुए हैं, उन मौलिक सत्यों के बारे में जो भगवान ने इन अंतिम दिनों में मानवता के लिए छोड़े हैं ताकि हमें सलाम कर सके। यह चर्च चौथे स्वर्गदूत की मंत्रालय है, अंतिम चेतावनी। हम आज के अध्ययन को शुरू करने से पहले मैं आपको प्रार्थना के लिए आमंत्रित करता हूं ताकि भगवान हमें स्पष्टता प्रदान कर सकें और उनकी आत्मा हमें सही आत्मा को समझने में मदद कर सके, शास्त्रों से अर्थ समझें। आइए हम अपनी आंखें बंद कर लें, हमारे पिता का अनुसरण करें जो ऊंचे स्वर्ग में रहते हैं। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें अपना पवित्र वचन दिया है और उसके माध्यम से प्रभु हमें जीवन की ममता दिखाते हैं। हम पढ़ाई करने वाले हैं, हमें तुम्हारी आत्मा की आवश्यकता है ताकि हम तुम्हारे प्रकटीकरण को सही ढंग से समझ सकें। इसी कारण हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर इसे बरसाएं। और हे पिता, दिल और दिमाग पर मजबूती से काम करें। ये आज के बोर्ड पर यहाँ जो आज पहन रहा मेरे साथ है और सत्य प्राप्त करने के लिए इच्छुक है जो वह पढ़ती है। पृथ्वी के देवता, हम यीशु मसीह के नाम में ये आशीर्वाद मांगते हैं। शांति। हम उस आज्ञा को खोलने जा रहे हैं जो सत्य के बारे में बात करती है और ये निर्गमन के अध्याय 20 में पाई जाती है। हम 8 से 11 तक के श्लोक देखेंगे। हड्डी पर एक सफेद रंग के लिए शनिवार का दिन याद रखें। जय दिन के साथियों और सब कुछ करें। तुम्हारा सारा काम नहीं, ये लेकिन 7वां दिन प्रभु तुम्हारे भगवान का विश्राम दिन है। तुम कोई काम नहीं करोगे, सब कुछ नहीं। तुम्हारा बेटा अच्छा, तुम्हारी बेटी अच्छी, तुम्हारा नौकर अच्छा, तुम्हारी नौकरानी अच्छी, तुम्हारा जानवर अच्छा, न तो तेरे विदेशी जो तेरे द्वारों के भीतर हैं, क्योंकि 6 दिनों में प्रभु ने किया आसमान और धरती, समुद्र और सब कुछ जो मुझे चेतावनी देता था, और 7वें दिन उसने विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने सप्त के दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र किया। नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि हमें काम, मेहनत नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि यह नियम सभी के लिए लागू है। हम जिस संपत्ति में रहते हैं, हमारे दरवाजों के भीतर, वहां कोई भी हो, वह भी काम नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि इस पर विचार करते समय कई संदेह उठते हैं और यही कारण है कि हम यहाँ हैं। हमें नहीं पता कि आज्ञा क्या कहती है कि हमें काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह तक कि पैदल खड़े होना, बाजू काटे जाना, सोना, कुछ नहीं करने की बात तो हम शब्द से देखेंगे कि नहीं। शनिवार को करने के लिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रशंसनीय हैं और हम अब उनके बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपसे एक बार फिर बाइबल के साथ मेरे साथ देखने का अनुरोध करता हूँ। मार्क के अनुसार अध्याय 2 श्लोक 23 से 28 तक। और यह हुआ कि जब वो यानी यीशु गुजरे एक शनिवार को खेतों से होते हुए, उनके शिष्य चलते हुए बालें बटोरने लगे और फरीसियों ने, क्या तुमने वह देखा, क्या तुमने वह देखा। शनिवार को वह काम क्यों करना जो उचित नहीं है। लेकिन मैंने उनसे कहा, डेविड ने जब जरूरत में और भूखे थे तब क्या किया था वह और उनके साथी, तो भगवान के घर में कैसा। आगमन के समय में मैं एक पुजारी हूं और उसने प्रस्तावना की रोटियां खाईं, जिन्हें खाना पुजारियों को छोड़कर अन्य किसी के लिए वैध नहीं था। वैसे भी उनके साथ जो थे पुरुष के लिए बनाया गया था सप्त, न कि महिला के लिए। और सप्त के कारण मनुष्य नहीं परंतु मनुष्य का पुत्र 3रे सप्त तक भी। हम इसे देखने से पहले हम यीशु को देखते हैं। शनिवार के बारे में बात करना और ये कैसे मनाया जाता है या नहीं। प्रोफेसर नार्डो
हम यहाँ एक और पाठ को भी बुलाएंगे जो कि अगले अनुक्रम में है, अध्याय 3 आयत 1 से। फिर हम दोनों पारित विश्लेषण करते हैं, पढ़ते हैं मार्क की 3री पुस्तक 1 अध्याय। और यीशु फिर से सिनेगोग में गए और वहां थे एक आदमी जिसका एक हाथ सूख गया था। और वे देख रहे थे कि क्या वह शब्बात के दिन चंगा करेगा ताकि उसे दोषी ठहरा सके। और उस आदमी से जिसका हाथ सूख गया था कहा, उठो और बीच में आओ। और उनसे पूछा, क्या तू अच्छा करना या बुरा करना नहीं जानता, जीवन को बचाना या मार डालना? और वे रोसिन्हा में रहे। उन्हें देखते हुए मैं निश्चय करता हूँ, गुस्से में अपने दिल की कठोरता से प्रेरित होकर उसने आदमी से कहा, हाथ फैलाओ। और उसने अपना हाथ बढ़ाया और वह स्वस्थ हो गया जैसे दूसरा। इन 2 उदाहरणों में हम देखते हैं कि यीशु शनिवार के संरक्षण के बारे में सिद्धांत सिखा रहे हैं। पहले में यीशु के शिष्य चलते हुए अलविदा अलविदा, वे एक ऐसे स्थान से गुजर रहे थे जहां खाना था, बालें थीं, और उन्होंने हाथ से जो कुछ खा सकते थे उसे चुना और खा रहे थे। जब उन्हें दुश्मनों फरीसियों द्वारा आरोपित किया गया, तब यीशु ने बाइबल का उदाहरण लेते हुए जिसने कहा, देखो चलो न, उसके समय में वह भूखा था, वह और उसके साथी भी, और उन्होंने खाया, यहाँ तक कि अमीयता द्वारा दिया गया पवित्र रोटी भी जो उस समय। और बस अलविदा। तो अगर उससे पवित्र रोटी भी नहीं लगानी गई थी, उससे जरूरत। जितना अधिक मकई वहां शनिवार के दिन उन लोगों के लिए था जो भूखे थे। इसमें शामिल सिद्धांत यह है कि जो जरूरत है वो एक शनिवार बनाता है, जो मजाक है वो झूठ है, वो चलो इसे हमारे चाचाओं के लिए ले चलिए। मान लो आप अपने घर में हो, आपने महीने की खरीदारी नहीं की, जो खाना वहां है वह कम है पर यह परिवार के लिए पर्याप्त है। और ये शनिवार है और कोई जान पहचान वाला पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार जो भी हो आता है दोपहर के खाने के समय से पहले, उदाहरण के लिए। और फिर आप खुद को एक दुविधा में पाते हैं, क्या मैं इन लोगों की मदद करूं? नहीं, मैं मदद नहीं करूंगा। मान लीजिए ये शनिवार है और कहते हैं कि दिन खत्म होने तक बिना खाए इंतजार करें, तब मैं खाना खरीदूंगा। अब बाइबल का सिद्धांत सिखाता है कि इस मामले में जैसे कि एक तत्व के माध्यम से राशि का संकेत, लेकिन क्यों? क्योंकि यह जरूरी है। अब हम यहाँ एक और उदाहरण लाएंगे। वह व्यक्ति, वे जानते हैं कि उनके घर मेहमान आने वाले हैं लेकिन तैयार नहीं होते, रुक गया। तो शनिवार को मैं देखता हूं कि लोग आ रहे हैं और कहता है, अरे मुझे खरीदना होगा। कहा नहीं जा सकता कि भगवान समझते हैं। भगवान सब कुछ समझते हैं इस अर्थ में कि वे जानते हैं क्या हो रहा है, हर कोई क्या कह रहा है, लेकिन वे मकसद भी जानते हैं और व्यक्ति की योजना की कमी को जानता है। इस मामले में खरीदारी एक प्रतिलेखन है, समझे? तो मूल सिद्धांत पीड़ा को कम करने के बारे में है। दूसरे उदाहरण में ये शामिल है। जीसस उस समय के चर्च में किसी से मिलते हैं जो सिनेगॉग था, और उपचार, क्योंकि शनिवार को भलाई करना अवैध है। हालांकि उस समय के पूर्वाग्रही लोगों ने कहा कि नहीं, तो हमारे दिनों में लाकर हम क्या करते हैं जानते हो? जैसे काम ख्रिस्त ने किया था, पूरे नमूने को, टाव की रोशनी का दौरा करें, राजा की रोशनी का दौरा करें, कम करना, ये सब वैध है। ये आग से राहत है, भूख जहाँ ये प्रकट होता है बिना किसी तुम्हें मुझसे नहीं हो सकता होगा। ये अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए काम करना है। ये हमने यीशु को करते हुए नहीं देखा। वह लड़की जो धूल का हाथ जताती, वह कहता है 6 दिन तुम काम करोगे और अपना सारा काम करोगे, लेकिन 7वां दिन प्रभु तुम्हारे ईश्वर का सब्बात है।
इस संदर्भ में, इस लाइन में हमारे पास एक और बहुत स्पष्टीकरणात्मक पाठ है जो यशायाह का है, 3वां अध्याय 13वां श्लोक, कि आप मेरे साथ काम करते हैं। यदि तुम शनिवार को अपने पैर से हट जाओ, मेरे पवित्र दिन पर अपनी इच्छा न करो, और अगर हम बुलाएं पौषा भगवान का आदरणीय और पवित्र दिन, सम्मान के योग्य, और अगर तुम सम्मान करो अपने रास्ते न चल के, न तो अपनी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करें, न ही अपने शब्दों को बोले, फिर अलविदा। तुम प्रभु में स्थिर रहोगे और मैं तुम्हें पृथ्वी की ऊंचाइयों पर सवारी करवाऊंगा, और मैं तुम्हें याकूब तुम्हारे पिता की विरासत के रूप में संभालूंगा, क्योंकि प्रभु के मुख ने ऐसा कहा है। यहाँ बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है हमें वह नहीं करना चाहिए जो हमारे हित में है। यहाँ हम कई चीजें सूचीबद्ध कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मनोरंजन के लिए सैर, मजा। अरे मुझे टेलीविजन पर कुछ देखना पसंद है, चाहे वह समाचार हो या कोई अन्य प्रकार का कार्यक्रम, वह सब कुछ जो मेरे लिए मनोरंजन होगा, आज वह दिन नहीं है। ये मेरी मर्जी करने का दिन नहीं है, ये भगवान की इच्छा करने का दिन है। ये उसके साथ चलने का तरीका है, वो काम करना जो यीशु ने किया था। जब हम उन्हें करेंगे, मैं आपसे सुरक्षित रूप से कह सकता हूं, शनिवार का समय आपके साथ रहता है, क्योंकि वहां बहुत आवश्यकता है। इतने सारे लोग हैं जिन्हें देखने की जरूरत है, जो पीड़ित हैं, अस्पतालों में, घरों में, पड़ोस में, और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भगवान का वचन सुनने की जरूरत है। उन्हें किसी की जरूरत है जो उन्हें सिखाए, और आप वह चुना हुआ साधन हैं, बशर्ते आपने सीखा हो स्पष्ट रूप से। तो भगवान की इच्छा के बारे में हम जो कुछ भी करते हैं उसमें बहुत कुछ है। जो उसकी इच्छा नहीं है उसे नहीं करना चाहिए। इसी तरह हम समझते हैं कि चीजें जैसे घर को संवारना, फर्श को झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, यानी आमतौर पर घर के अंदर किए जाने वाले काम उचित नहीं है शनिवार के दिन। इसलिए हम समझते हैं कि शनिवार के दिन के लिए एक तैयारी होनी चाहिए, जिसे हम आगे देखेंगे कि कैसे किया जाता है। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि बाइबल के अनुसार कब आधिकारिक रूप से शनिवार को शुरू करें, क्योंकि इसके बाद मुझे समझ में आता है कि मुझे कब तैयार रहना चाहिए, और उसके बाद शरीर आराम के दिन के लिए कैसे तैयार रहे। इसी कारण से मैं आपको मेरे साथ चमकने का निमंत्रण देता हूँ। लय व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 23 श्लोक 32, आराम का शनिवार था तुम्हारा, तो आप हमारी आत्मा को पीड़ा देंगे। 9 तारीख को शाम को, एक शाम से दूसरी शाम तक आप अपना सप्त मनाएंगे। यहाँ का टेक्स्ट कहता है एक शनिवार, जिसे समारोहिक शनिवार के रूप में जाना जाता है, जो एक विशेष तारीख को निर्धारित था। हालांकि वह परिभाषा की शुरुआत देता है, दिन की शुरुआत और अंत से। वह कहता है एक दोपहर से दूसरी दोपहर तक। बाइबल में शाम शब्द हमें गोधूली का विचार देता है और हमें सूर्यास्त की ओर ले जाता है। इसलिए हम समझते हैं कि एक दिन सूरज के निकट आता है, जिसके बारे में हम पिछले दिन बात कर चुके हैं। ये आसान हो जाएगा। शनिवार शुरू होता है जब सूरज शुक्रवार को अस्त होता है और ढल जाता है, तब भूल जाते हैं। फिर हमारे पास शनिवार की दोपहर है, और उसके बाद दिन ढलते ही और अगली शाम को रविवार की शुरुआत हो जाएगी। शनिवार को शुक्रवार के सूर्यास्त से लेकर शनिवार के सूर्यास्त तक मनाया जाता है। अब क्या तैयारियां की जाती हैं ताकि जब यह क्षण आए हमें दर्शकों के रूप में गिना जाए? फाड़ में जाओ। अब हम निर्गमन की पुस्तक सीखेंगे, अध्याय 16 आयतें 21 से 30 तक। वे हर सुबह इसे इकट्ठा करते थे, हर कोई अपनी जरूरत के मुताबिक।
क्योंकि सूरज की गर्मी से वह पिघल जाता था। कैसे और हो? छठे दिन हुआ, वे दोगुनी रोटी खाते थे, प्रत्येक के लिए 2 ओमेर। और हेरना की सभा के सभी राजकुमार उसे एक सेना में मिले, और उसने उनसे कहा, यही है जो प्रभु ने कहा है। आमीन। मेरे ये भाई, विश्राम है, प्रभु का पवित्र शब्बात। जो कोई भी आराम करना चाहता है बस, और जो कोई पानी में छुपना चाहता है उसे पानी में उबालो, और जो कुछ भी तुम छुपा सकते हो वह सुरक्षित रखो तुम्हारे लिए कल तक। और उन्होंने सुबह तक इसे संभाल के रखा, जैसा कि कलीसिया ने आदेश दिया था। समय सारणी कोई बुराई नहीं आई, न ही कोई कीड़ा। तब मूसा ने कहा, आज इसे खाओ, क्योंकि आज प्रभु का सब्बात है। आज तुम्हें खेत में काम नहीं करना है। मुझे पता है कि मैंने इस पर पहले भी बात की है, लेकिन 7वां दिन एक सब्त है, और 7वें दिन जब कुछ लोग इकट्ठा करने निकले लेकिन उन्हें वह नहीं मिला, फिर भगवान ने मोजेस से कहा, जब तक मैं आपको मेरे आज्ञाओं और कानूनों का पालन करने का आरोप नहीं लगाता। हर्रा, क्योंकि प्रभु ने हमें शनिवार दिया है, इसलिए वह छठे दिन हमें 2 दिनों के लिए रोटी देता है। हर कोई अपनी जगह पर रहे, 7वें दिन कोई अपनी जगह से न हिले। इस प्रकार लोग 7वें दिन आराम करते हैं। यह पाठ इज़राइल के लोगों के रेगिस्तान में अनुभव के बारे में था। ये हर हफ्ते एक चमत्कार प्रदान करके भगवान ने इस दिन की महत्ता सिखाई। मन्ना को हर दिन इकट्ठा किया जाना चाहिए था, और आदेश दिया गया था कि केवल वही मात्रा इकट्ठी की जाए जो उस दिन खाई जानी है, क्योंकि अगर छोड़ दिया अगले के लिए वह खराब कर देता था। लेकिन शुक्रवार को लड़का और चमत्कार हुआ। ईश्वर ने कहा, इसे 2 गुना इकट्ठा करो, तुम्हारी टोकरी और तुम्हारा नमक। इसलिए शनिवार को किसी को भी जरूरत नहीं होगी। इस तरह वे आज्ञा का पालन कर सकेंगे, उस दिन काम करना बंद करके। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं, कुछ उन्होंने शनिवार को आगे बढ़ाया। एक जहाज की तलाश में स्पष्ट रूप से उन्हें नहीं मिला, और ईश्वर ने उन्हें पापी पाया। इसलिए आज प्रभु के पवित्र दिन की प्रतीक्षा करते समय हमें भी तैयारी करनी चाहिए। घर को शुक्रवार तक साफ किया जाना चाहिए। खाना भी पहले से तैयार करना चाहिए। इस तरह से जब हम पवित्र द्वारों में प्रवेश करें, सब कुछ पहले से ही तैयार होना चाहिए, कुछ भी करने के लिए नहीं होना चाहिए। शनिवार का खाना तैयार है, घर साफ, कपड़े धुले और इस्त्री किए गए, वे जो शनिवार को पहने जाएंगे, ताकि शनिवार के दिन हम विशेष रूप से भगवान पर केंद्रित रह सकें, और फिर हम भगवान की पूजा कर सकते हैं पवित्र दिन पर, क्योंकि यह उसके द्वारा पवित्र बनाने के लिए चुना गया है। हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ईश्वर के साथ संबंध और मदद करना आवश्यक है। हमारा अगला, क्योंकि हमें अन्य विचलित करने वाली चीजों की फिक्र नहीं होगी जो अधूरी रह गई हैं। अरे लेकिन मैं सब कुछ पूरा नहीं कर सका, अब बस अंत में पहुंच रहा हूं, और अब मैं क्या करूं? जो शुक्रवार तक पहुंचने के बिंदु से पहले नहीं किया जा सका, उसे न करें। अगले हफ्ते थोड़ा बेहतर प्लान करें। फिर हमें समझ में भी आता है कि शनिवार के लिए सबसे अच्छी तैयारी तो रविवार से ही शुरू होती है, सप्ताह की योजना बनाकर। क्यों? अगर सब कुछ शुक्रवार को करने के लिए छोड़ दें तो संभव है कि पर्याप्त समय न हो। ऐसा ही है ना? कैसा रहेगा अगर उदाहरण के लिए घर की खरीदारी शुक्रवार को नहीं, शायद उससे पहले थोड़ी सी हो, या वह हिस्सा जो घर की भारी सफाई में किया जाता वो पहले भी किया जा सकता है। हर कोई अपनी योजना बनाता है, जैसा कि वे अपने कार्यभार को समझते हैं, ताकि वे प्रभु के पवित्र दिन को मना सकें। वे जो प्रभु यीशु को मान्यता देते हैं, स्वर्ग द्वारा प्रदान की गई शक्ति की खोज और पालन करने वाले निश्चित रूप से अनुपालकों में गिने जाएंगे।
ये शनिवार के दिन की रक्षा से जुड़ा एक विशेष चिमटा है जो हम अब आपके साथ साझा करना चाहते हैं। अब इस अध्ययन को समाप्त कर रहा हूँ। ये एजेकियल अध्याय 20 आयत में पाया जाता है। चलो साथ में पढ़ते हैं। और मैंने उन्हें मेरे और उनके बीच के चिन्ह के रूप में मेरे शब्दों को भी दिया, ताकि वे जान सकें कि मैं प्रभु हूं जो उन्हें पवित्र करता है। शनिवार के लिए ईश्वर द्वारा आरक्षित आशीर्वाद पवित्रता है। पवित्रता का मतलब है पवित्र बनाना। भगवान वह अपनी पवित्र आत्मा का एक खास हिस्सा उड़ेलने वाला है। उससे संत न कहें, हमें पवित्र बनाने के लिए। इस शनिवार के दिन पर यदि आप दर्शकों में गिने जाते हैं तो आपको भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यहाँ कहा गया है कि जो लोग मानते हैं उन्हें पता चलेगा कि वह प्रभु हैं। यानी हमें भगवान के साथ एक विशेष अनुभव होगा। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप ये अनुभव प्राप्त करें। भगवान के दिन शनिवार को मानने का क्या अर्थ है और उसके लोगों में गिने जाने का क्या मतलब है। अगर ये आपकी इच्छा है तो मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूं। चलिए अपनी आंखें बंद करें, भगवान से बात करें। हमें स्वर्ग में उच्च स्थान पर रखने वाले हमारे पिता बनो। प्रभु यीशु के नाम से मैं विशेष रूप से मांगता हूं इस आत्मा के लिए जिसने अभी स्वीकार किया है। तुम्हारे पवित्र विश्राम दिवस की सच्चाई जानने और शनिवार को देखने की इच्छा रखने वाले बनना चाहते हैं। अपने दिल की सुनो, अपने उद्देश्य को मजबूत करो कि तुम्हारे पवित्र दूत अभी से तुम्हारे साथ रहें। जंगल तुम्हारे पवित्र दिन को संजोने की स्थिति में हो। इसे जारी रखें, मार्गदर्शन करते रहें और संरक्षण करें, और वह लोगों के बीच फिर से गूंजे। और जल्द ही जब प्रभु यीशु आए तो उसे आज्ञाकारिता का एक संकेत उसमें मिल सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन आशीर्वादों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। हमारा अध्ययन यहीं समाप्त होता है। आज हमने देखा कि हमें शनिवार को कैसे मनाना चाहिए। ये वह दिन है जब हम प्रभु से मिलते हैं। अगले अध्ययन में हम ये जानेंगे कि हमारे प्रभु यीशु कहाँ हैं, और ये भी सीखें कि ये वादा किए गए आशीर्वाद कैसे स्वर्ग से हम तक पहुँचते हैं। हमारे साथ बने रहें, आगामी अध्ययन का अनुसरण करें, और मुझे यकीन है कि भगवान आपके लिए कुछ विशेष रखते हैं। तब तक